हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और हम लोग 13 को सोल्व करेंगे। तो चलिए, ये हमारा 2/2 का जो आव्यूह है जो दिया गया था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 13 तक। तो उसके बाद हम लोग 3/3 आव्यूह का हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक आव्यूह नाम दे देंगे, जैसे ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर माना कि ए बराबर क्या, एक आव्यूह जो दिया गया है उसी को हम लोग सेम टू सेम यहाँ नीचे लिख देंगे। तो 1 2 -1 और 3 इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको सारणिक निकालना है। तो सारणिक निकालने के लिए मैंने बताया था, अगर आपने नहीं बनाया है तो यहाँ पर देख के बना सकते हैं, ये सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सारणिक निकालने के लिए तीछा तिरछी गुना करना होता है। तो यहाँ पर डायगोनली गुना करेंगे और बीच में आपको माइनस का साइन देना जरूरी है। उसके बाद इसको गुना करना होता है। तो -1 गुना 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 + 2, तो 3 2 क्या होता है 5 होता है। और आपका सारणिक निकल के आया है यहाँ पर 5। तो देख सकते हैं 5 आपका निकल के आ गया। उसके बाद आपको कोफैक्टर निकालना है। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पर अंक का इंटरचेंजिंग करना है डायगोनली, और ये जो दिया गया है इसमें साइन का इंटरचेंजिंग करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे में, और ये माइनस में दिया गया है तो ये प्लस में कर देंगे, और ये प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। तो इस तरह से इंटरचेंज हो गया। तो कोफैक्टर आपका निकल गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर मैंने बता दिया था कि कोफैक्टर का उल्टा होता है। तो कोफैक्टर में जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो आया है इतना 1 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे यानी उल्टा करेंगे। तो ये आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट निकलेगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1, और हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2 और 1। इस तरह से आपका एडजॉइंट निकल गया। उसके बाद इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर लिख देंगे। आपका क्या आया है यहाँ पर सारणिक यहाँ पर 5 आया है। तो नीचे में 5 लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट तो लिख दिए हैं। तो अब हम लोग एडजॉइंट का मान लिखेंगे। तो 3 1 -2 और 1, इसका मान हम लोग लिख देंगे। बीच में तो गुना हो रहा है, तो गुना का सीन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से 1/5 से हम लोग को गुना करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 3/5, 3/5। उसके बाद हो जाएगा माइनस में 2/5। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 1/5। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 1/5। तो यही आपका आंसर हो गया, इन्वर्स निकल के आ गया। तो कितना इजी था, आपको क्या करना था, इसमें सारणिक निकाल लेना था। उसके बाद कोफैक्टर निकालना था। कोफैक्टर निकाल कर उसका उल्टा कर देंगे तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट निकालने के बाद इन्वर्स निकालने के लिए जो फार्मूला दिया गया है उस पर आप भर देंगे तो आपका इन्वर्स भी निकल जाएगा। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है यहाँ पर 2/2 का आव्यूह है।
-2 -3 -1 2। तो इसका हम लोग सबसे पहले ए नाम दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने ए आबीयू नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे, जो दिया गया है उसी को हम लोग भर देंगे। तो यहाँ पर जो लिखा गया था क्वेश्चन में उसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद इसका हम लोग सारणिक निकाल लेंगे। सारणिक निकालेंगे तो सारणिक निकालने के लिए गुणा करना होगा, 2 × 2, माइनस का साइन देंगे बीच में, और यहाँ पर -3 × -1 इस तरह से लिख देना है। -3 × -1, तो यहाँ पर 2 दूनी का 4 हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको यहाँ पर प्लस में ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2 दूनी का 4, 4 और ये माइनस में रहेगा, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी सारणिक का मान 1 आ गया है। तो इसका भी मान समझ सकते हैं। एडवांट निकाल लेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 में तो किसी से भी गुना करते हैं तो वही आंसर होता है। जो जैसे मान के चलिए कि 5 में 1 से गुना करना है तो 5 ही आंसर होगा। तो एडवांट जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम लोग साइन का इंटरचेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, 2 2 और ये माइनस में 3 दिया गया है तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। केवल साइन को चेंज कर देना था। ये 2 2 था तो सेम सेम लग रहा है, केवल इसको इंटरचेंज करना है। इसको हम लोग साइन में इंटरचेंजिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर साइन में इंटरचेंजिंग कर दिया है। उसके बाद हम लोग एडवांट निकालेंगे। तो एडवांट ऑफ ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 1 3 2, इसका क्या, ट्रांसपोज। और यहाँ पर एडवांट ऑफ ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ए वाला नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एडवांट निकल गया और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो ए इन्वर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडवांट ऑफ ए। भाई तो इसका मान भी तो 1 आया है, 2 3 1 2। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो वही काम हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 1 2 वही आंसर जो एडवांट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी सोल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, यहाँ पर 2/2 का व्यू है, 10 -2 -5 और 1 इस तरह से दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एक नाम दे देंगे ए और इसमें हम लोग इसको लिख देंगे 10 -5 और -2 और 1। तो चलिए इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद हम लोग सारणिक निकालेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे। तो सारणिक निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 10 × 1 और माइनस का साइन देना है। उसके बाद -2 × -5 इस तरह से लिख देंगे। 10 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 में से कितना घटेगा, 10 घटेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 10 में से 10 घटेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सारणिक का जो मान आया है क्या आया है, 0 आया है। और 0 आ गया तो इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारणिक का मान क्या आया है, 0 आया है। और यहाँ पर मैंने नोट में बता दिया था कि इन्वर्स नॉट पॉसिबल है। कब, जब सारणिक का मान 0 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट का मान जो 0 आ जाएगा जब, तो उसका मान पॉसिबल नहीं है, यानी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, इसका अस्तित्व नहीं है। लिख सकते हैं इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। लिख सकते हैं इन्वर्स इज
इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ये आपका डायरेक्ट निकल जाता है, यानी आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपका सारणिक ही जीरो आ गया तो उसका इन्वर्स निकल ही नहीं सकता, तो आप पहले सारणिक ही निकाल लेंगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि पता चला कि सारणिक ही जीरो आ गया, कोफैक्टर एडवांस सब हम निकाल के बैठ गए। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले सारणिक निकाल कर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उसका इन्वर्स पॉसिबल हो ही नहीं, तो आंसर कहाँ से आएगा। आंसर तो उसका मान पहले ही से जीरो हो गया, तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले आप सारणिक ही निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सोल्व हो चुका है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 13 भी उसी तरह से जीरो आ जाए। तो देखिए यहाँ पर बुक का आंसर तो दिया गया है, 13 में भी जीरो आ सकता है। तो लिखा गया है प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, यानी 13 में भी हो सकता है जीरो आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम लोग एडजॉइंट इसी में निकाल कर देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 13 का मान जीरो आता है कि नहीं आता है। चलिए बगल में ही हम लोग निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, 3913। चलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, 3913। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 3913। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 3913। तो इसका सबसे पहले हम लोग सारणिक निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तीछा तीछी गुना कर देंगे, 3 गुना 3 माइनस 9 गुना 1। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3 3 9 माइनस 9, यानी इसका भी मान जीरो आ गया। तो यह भी आपका इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल है। इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, यही आपका आंसर हो जाएगा, इन्वर्स आपका पॉसिबल नहीं है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों सोल्व हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया गया है वो 3/3 का अवयव दिया गया है, तो वो थोड़ा सा इससे अलग ही बनेगा। इसमें आपको साइन इंटरचेंजिंग अंक इंटरचेंजिंग किए थे, वो ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा और लॉन्ग मेथड है और उसको बनाने का भी 2 तरीका है। पहला तो है इस तरह से बना सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उपयोग करके हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह से बनाकर दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा आसान लगता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा सा हमें परेशानी होगी, थोड़ा सा लंबा जाएगा बनाने में, हो सकता है 2-3 पन्ना का तो चल ही जाएगा। तो मान के चलिए इसमें हम लोग 1 पेज में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।